हाँ, तो मैं आपको जेंटलमैन कैडेट जीसी कृपाल सिंह वर्मा की ट्रेनिंग के दौरान की कहानी सुना रहा था। और अभी कहानी चलते चलते एक ऐसे मोड़ पे पहुंची थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर होना क्या था। पीछे के ग्राउंड में, बहुत बड़ा ग्राउंड था, वहां एक रंगमंच जैसा कुछ बना दिया गया था। लाइटें वाइटें लगा दी थी, फर्नीचर था, बैठने की जमीन, जो एक ऐसा जैसे कुछ थिएटर बनना हो, ऐसा कुछ बना था। मेरा एक ही आदमी था, गाइड फिलोसोफर मुक्खू। मैंने कहा, मुक्खू, ये क्या रंगमंच बन रहा है यार? हंस पड़ा। कहता, साले, पता जब लगेगा जब तू रॉक एंड रोल करेगा। मैंने, क्या मतलब? कहता, देख ना कैसा डांस होता है। मैं, है क्या? कहता, बॉक्सिंग रिंग बन रहा है। मैं, बॉक्सिंग? ये क्या होता है? कहते, गेम है। सच बात है, मैंने पहले कभी बॉक्सिंग के बारे में न सुना था न कभी देखा था। हमारे कॉलेज में ज्यादा कबड्डी खेली थी हमने, कुश्तियां वुश्तियां खेलते थे, कभी हॉकी कभी फुटबॉल। ये बॉक्सिंग का तो कभी नाम ही नहीं सुना था। अब सडनली आके बॉक्सिंग की बात सामने आ गई थी। मैंने कहा, भाई मुझे तो आती नहीं है खूब बॉक्सिंग। कहता, बेटा कंपलसरी है सबके लिए। फर्स्ट टर्मर्स को सबको एक बार रिंग में जाके लड़ना ही पड़ेगा, और जो नहीं लड़ता उसके साथ में पीटी साहब ग्लव्स पहन के बॉक्सिंग लड़ते। छोड़ा नहीं जाता, बख्शा नहीं जाता, माफी कोई नहीं है, लड़ना तो पड़ेगा। मैं, यार मुझे तो आता ही नहीं है। अरे कहते, मैं सिखा दूंगा, चिंता की क्या बात है। नहीं, थोड़ा मैं, चलो जो हमारा गाइड फिलोसोफर है उसको आता है, सिखा देगा, तो कोई चिंता ही नहीं है। और एक दिन शाम को जब प्रैक्टिस चल रही थी, बोला, आज तुझे बॉक्सिंग सिखाता हूं। मुक्को ने कहा, पहन दस्ताने। ग्लव्स को पहना हाथों में, ऐसे बांध बूंद के, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसे करके इसमें मुक्का मारना होता है। चलो देखते हैं। रिंग में घुस गए जाके। इट वॉज फ्री फॉर ऑल, प्रैक्टिस चल रही थी। मुक्को आया, मैं अपने ऐसे ही हाथ नीचे करके खड़ा था। एक मारा उसने दबा के मेरी नाक पे, धाड़। लो जी, दुनिया घूम गई। हम रस्से पे जाके लगे, और होश जब आया, आंख खोल के देखा तो मुक्को वॉज नोवेयर। भाग के दूर खड़ा हंस रहा था। मैंने कहा, आ जा। कहते, नहीं आता, तू मारेगा मुझे। ऐसे मारेगा क्या? तेरे, कहते, तुझे तो मैंने मारा इसलिए, बाराती की तरह खड़ा था तू वहां, कि बारात में पहुंचा था, बॉक्सिंग रिंग में ऐसे खड़ा था। भाई, बॉक्सिंग रिंग में जाते ही तो यू शुड हैव योर गार्ड्स अप, रेडी टू डिफेंड। सबसे पहला काम है डिफेंड योरसेल्फ, नहीं तो अपोनेंट ऐसे ही मारेगा। बात आई गई हो गई। लेसन मैंने सीख लिया। पहला लेसन बॉक्सिंग रिंग में, डिफेंड योरसेल्फ फर्स्ट, फर्स्ट डिफेंस। एंड फॉर ऑल दी वार्स, लड़ाई में सबसे पहला काम आगे चल के यही सीखा, फर्स्ट इज सेव योरसेल्फ, सेव योरसेल्फ। अभी बॉक्सिंग वॉज कंपल्सरी फॉर फर्स्ट टर्मर्स, एवरीबॉडी हैज टू फाइट। ये इतना जबरदस्त तमाशा था, हर आदमी वॉज शिवरिंग, क्योंकि आमतौर पे बॉक्सिंग वॉज नॉट ए कॉमन गेम इन दिस। और दूसरी बात यह है कि इसमें एक गेम का सबसे बड़ा मामला था कि अपोनेंट आपके सामने खड़ा है, आप नहीं मारोगे वो आपको मारेगा।
और मुक्का मैंने देखा था कैसा पड़ता जोर से, वो मुखोपाध्याय ने मुझे पहले ही बता दिया था। और जो लोग कांपते थे, डरते थे, वो समझौता करते थे। एक तरीका निकाला हुआ था जीसीज ने कि यार तेरा मेरा बहुत पड़ गया, वेट के हिसाब से बहुत पड़ता था, तो आपस में कहते थे यार शैडो बॉक्सिंग करेंगे, मारेंगे मुक्के, लेकिन भाई एक दूसरे की जान तो बचाओ। शैडो बॉक्सिंग का चलन था, लेकिन जब ज्यादा डिटेक्ट हो जाता था तो पीटी साहब फिर दोनों को अलग अलग करके 2 आदमी जाके उनकी बॉक्सिंग सिखाते थे। फिर मुश्किल आ जाती थी। मेरा पहला बाउट गिरधारी के साथ पड़ा था। अच्छा हलीम शलीम आदमी था गिरधारी, और मैं सोचा यार क्या करूं, ये तो गिरधारी के साथ तो मेरा कैसे काम चलेगा, ये तो मारेगा। लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहता, गिरधारी भी डरा हुआ था। वो मुखोपाध्याय को लेके मेरे पास कैबिन में शाम को आया, बोला केस यार समझौता कर ले, शैडो बॉक्सिंग करेंगे, क्या फायदा यार, किसी को चोट ही लग गई तो डोल से खाल जाएगी। भाई गेम है, एक बार का है, कंपल्सरी है, निकाल देते हैं चुपचाप। शैडो बॉक्सिंग करेंगे, तू मुझे मारना मत। मुखो वाला यार जाने दे, निकाल दे काम को, शैडो बॉक्सिंग कर लेना। अब भाई मुखो कह रहा था और गिरधारी रिक्वेस्ट कर रहा था, तो मैं भी मान गया। मैंने सोचा चलो जान छुड़ाते हैं, इसमें कौन सी ट्रॉफी मिलनी है, अगर 2-4 गिरधारी को पीट भी दिया हमने तो हमें क्या मिलेगा। लो जी, अब तो हम खुश थे, हमारा समझौता था गिरधारी से, ना गिरधारी हमें मारेगा ना हम मारेंगे, शैडो बॉक्सिंग करेंगे। मीन्स पंच मारते थे हम, लेकिन वो फोर्स इतनी होती थी कि टच करने में 0.1 बन जाते थे, और उसमें डिसाइड हो जाता था किसने किसको मारा, कौन विनर कौन लूजर। रिंग में खड़े हुए, जैसे ही रेफरी ने कहा बॉक्स, गिरधारी ने वो मारा ठा, और हम जाके लगे रस्से में ढां। ऑलमोस्ट गिरते गिरते बचा, चक्कर आ गया, इतने जबरदस्त मुक्का लगा, होश बाद में आया थोड़ी देर में। लेकिन जब दोबारा आमना सामना हुआ तो गिरधारी को समझ में आ गई कि अब तो मार लगाएगा ही। और मैंने फिर खूब ठोका गिरधारी को। कोड ऑफ कंडक्ट उसी ने तोड़ा था, दगा उसी ने दी थी, समझौता उसी ने तोड़ा था। मैंने फिर कोई रहम नहीं किया और गिरधारी को मैंने चित्त लिटा दिया, नॉकआउट। लोगों ने ताली बजाई। उस शाम को ऐसा मेला लगता था वहां रिंग के आसपास, सारे डीएस वहीं होते थे, कंपनी कमांडर भी वहीं होते थे, ब्रिटेन कमांडर भी होते थे, सारे जनरल कैडेट होते थे। तो एक तरह का ये असेसमेंट था, सब देखते थे कौन कितना बहादुर है, कौन कितना कायर है, कौन कितना घबराता है, कौन कितना लड़ता है, कौन कितना फाइटर है। इट वॉज एन असेसमेंट बाउट। आपकी पर्सनैलिटी का वहां पैमाना तय किया जाता था, और आपका जो डीएस था, जैसे हमारे डीएस थे कैप्टन शशिकांत, वहां हाजिर होते थे। हमारे बटालियन कमांडर, सारे ऑफिसर्स तकरीबन वहीं होते थे, सारे पीटी साहब वहीं होते थे, सारे जनरल कैडेट वहीं होते थे। अच्छा खासा तमाशा होता था। और जब मैंने नॉकआउट किया था गिरधारी को, तो लोगों ने खूब तालियां बजाई थी। मैंने सोचा तो जान छूटी, और आई वॉज द विनर एंड आउट ऑफ द रिंग। लेकिन यहां भी मैंने एक दूसरा सबक सीखा था जिंदगी का, पहली बार समझौता।
समझौता कैसे करना है, समझौता क्यों करना है, समझौते में दूसरा आदमी आपको दगा दे जाए, इताद भरा पड़ा है। संध्या की लोगों ने और भीतरघात किया, पीछे से खंजर मारा, छुप के मारा, गुरिल्ला वारफेयर हुआ। मीन्स पहला लेसन मुझे एज ए सोल्जर, एज ए मिलिट्री ऑफिसर ये मिला कि आपने अगर समझौता करना है तो वे ऑल द प्रोज एंड कॉन्स एंड बी रेडी for that time when you are hit surprisingly and you react positively, which I did. गिरधारी पहले तो मार गया मुझे, अनमोल में मारा, मैं तैयार नहीं था उसके लिए, लेकिन बाद में आई टॉट हिम द लेसन। यट ये चांस नहीं लेना चाहिए। You should always be prepared to fight for R or par. लड़ाई means दुश्मनी means R and par. लड़ाई means no friendship, no soft corner, or you will lose the battle. हमारे ग्रुप में जितने भी लोग लड़ रहे थे, जो लड़ रहा था उसके सभी बैठ के असेसमेंट कर रहे थे। एक आदमी था गुरु, जीसी गुरु, गुरखा था, अच्छा बैटमैन था। जब उसका बाउट आया तो लोगों ने उसको बड़े गौर से देखा। गुरु वॉज सपोज टू बी ए मेथोडिकल फाइटर, बॉक्सर, गुरखा तो था ही, और उसका जो स्टाइल था लड़ने का, वेल इट वाज टू बी अप्रिशिएटेड। लोगों ने कहा, सभ्य स्वर में कहा, ही इज ए साइंटिफिक फाइटर। अपने आदमी को, अपने अपोनेंट को बहुत अच्छा असेस करता है। और एक जो ट्रिक थी गुरु की, हाइट छोटी थी गुरु की, लेकिन गुरु की टेक्निक ऐसी थी कि जो लंबा आदमी उसके सामने आता था, पहले एक रीच लेता था, फिर लंबा होकर उसके मुंह पे इतना अच्छा पंच जड़ता था कि लोग हैरान रह जाते थे। ताजा बस्ती थी। और गुरु, हमारे जो कैप्टन शशिकांत थे डीएस, उनका ब्लू आइड बॉय था। उसके पीछे एक रीजन था। कैप्टन शशिकांत गुरखा रेजिमेंट के से थे। ही वॉज फ्रॉम गुरखा रेजिमेंट एंड गुरु वॉज ए गुरखा। सो naturally he had a soft corner for Guru, and he was trying to bring up Guru to the first ladder. मीन्स आगे चल के जो कंपटीशन होता है जजमेंट कैडेट्स में, कुछ अवार्ड्स होते हैं जो एंड में जब पास आउट होते हैं हम, तो वो दिए जाते हैं। जैसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, द बेस्ट कैडेट ऑफ द कोर्स गेट्स द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, गोल्ड मेडल। उसी तरह से 5-6 अवार्ड होते हैं जिसके लिए कैडेट्स को अवार्ड दिया जाता है पासिंग आउट परेड के ऊपर एज ए मेरिट। उसका असेसमेंट कंटिन्यूस चलता है। असेसमेंट कौन करता है? द डीएस, डायरेक्टिंग स्टाफ। जैसे हमारा डीएस थे कैप्टन शशिकांत, वही थे हमारे सर्वे सर्वा ट्रेनिंग के ऑलराउंड। उनकी जिम्मेदारी थी हमें टैक्टिक्स पढ़ाना, फील्ड क्राफ्ट पढ़ाना। मीन जितने मिलिट्री सब्जेक्ट थे वो शशिकांत पढ़ाते थे। बाकी एजुकेशन स्टाफ था वो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाते थे। और जो असेसमेंट था फाइनल हमारा, वो भी कैप्टन शशिकांत के हाथ में ही था। अभी इस स्टेज पे आके हम लोगों को थोड़ा ज्ञान हुआ था कि देयर इज समथिंग नोन एज मेरिट। यू आर असेस्ड, योर डोजर इज
opened by the DS. Everything is entered into the dossier against you or in favor of you. You are assessed every day. चाहे वो क्लास है, एकेडमिक्स हैं, बॉक्सिंग है, गेम्स स्पोर्ट्स हैं, आपका कंडक्ट है, यहाँ तक कि आपका टर्नआउट है, आपका खाना है, पहनना है, बोलना है, एवरीथिंग वॉज इंक्लूडेड इन योर असेसमेंट, योर पर्सनैलिटी. So, we have to watch every step to be in the good books, in the merit to go up and get the commission. आज के लिए इतना ही. अगली कहानी कल कहेंगे. प्रणाम.